हरिओम सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक प्रश्न नवी मुंबई से एक श्रीमती गीता जी ने पूछा है कि महाराज श्री सुखमय परिवार कैसे बने, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारा परिवार सुखमय हो जाए, सुंदर हो जाए, हमारे परिवार में स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव हो, उसके लिए कुछ आप बताएं। इस प्रश्न के उत्तर को हम बताते हैं, आप सब भी ध्यान से सुनें। सुखमय परिवार का पहला सूत्र है प्रातःकाल जागरण। जिसके परिवार के लोग समय से जग नहीं पाते हैं, उनका फिर कोई काम समय पर पूरा नहीं होता है। सारा दिन हड़बड़ी होती रहती है और हड़बड़ी में अनेक गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहला सुखमय जीवन, सुखमय परिवार बनाने का सूत्र है समय से जागरण। जिसके परिवार में समय से लोग जग जाते हैं, उसके काम समय से पूरे होने की संभावना रहती है। भगवान सूर्य नारायण ऊर्जा के, प्रकाश के, शौर्य के, वीरता के देव हैं। सूर्य भगवान उदित हो उससे पहले हमारा घर के सभी लोग जग जाएं, रेडी होने लग जाएं। यह सुखमय जीवन बनाने का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है परिवार की सुव्यवस्था। कई बार परिवारों में जाओ तो परिवार तो कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे बाजार लगी हो महाराज। नहीं, हमारे परिवार में एकदम व्यवस्थित व्यवस्थाएं हों। कौन से सामान कहाँ रखने हैं, बच्चों के कमरे, बच्चों के कपड़े, बड़ों का स्थान, ऑफिस के सामान, हमारी पर्सनल चीज़ें कई बार ऐसी अस्त व्यस्त रहती हैं कि हमको उनको खोजने के लिए ही परिवार में हंगामा कई बार करना पड़ जाता है। और समय पे हम जाते हैं तो वो खोजने में मिलती नहीं, तो हम लेट के भी भागीदार हो जाते हैं। इसलिए सुखमय परिवार बनाने का दूसरा सूत्र है परिवार की सुव्यवस्था। दवा कहाँ रखनी है, मोबाइल कहाँ रखने हैं, चार्जर कहाँ रखना है, घड़ी कहाँ रखी है, पैसे कहाँ रखे हैं, कौन सी किताब कहाँ पे रखी हैं, कौन से हमारे श्रृंगार का सामान कहाँ रखा है। कई बार माताओं को तो इतनी हड़बड़ी होती है कि चीज़ें खोजे नहीं मिलती हैं। तो परिवार के सुखमय जीवन बनाने का दूसरा सूत्र है परिवार की सुव्यवस्था। हमारे परिवार में सब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन हमारा घर होना चाहिए। ये सुखमय परिवार होने का दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है परिवार में विद्यार्जन एवं देवार्चन का प्रबंधन। हमारे परिवार में जो विद्या अर्जन करने के छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, वो सब स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दें। प्रातःकाल जग करके अपनी अपनी पढ़ाई आदि में ध्यान दें। और जो बड़े लोग हैं वो क्या करें, तो वो लोग देवार्चन की ओर ध्यान दें। उनको भगवान का आराधन, पूजन, पूजा, ध्यान, योगा, व्यायाम, इन सब चीज़ों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिनके घर के बड़े लोग देवार्चन पे ध्यान देते हैं और बच्चे लोग विद्यार्जन पे ध्यान देते हैं, उनके घर में सुख बना रहता है, समय रिक्त कम होता है, तो अनावश्यक बातचीत भी कम होती है। ये तीसरा सूत्र है सुखमय परिवार को बनाने का। चौथा सूत्र है रसोई की पवित्रता। हमारे परिवार में कई बार इसलिए अशांति बनी रहती है कि आज उनका पेट खराब हो गया, आज उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं हमारे यहाँ गलत भोजन करने से हो जाती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई सुखी जीवन के लिए थोड़ा कम खाओ और थोड़ी गम खाओ, लेकिन हम लोग इन दोनों चीज़ों में एकदम ध्यान नहीं देते हैं। कोई बात हो जाती है तो गम भी नहीं खाते हैं, और अच्छा भोजन मिल जाए तो कम भी नहीं खाते महाराज। नहीं, हमको इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो किचन का प्रबंधन है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। हमारे किचन में आजकल मोटे अनाज जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, अनेक ऐसी फल हैं, दूध हैं, दही है, अन्य जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। आज एक विदेशी चलन ऐसा देखने में आ रहा है जहाँ पर
किचन धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं, किचन के सामान घटते चले जा रहे हैं और बाथरूम के सामान बढ़ते चले जा रहे हैं। नहाने का ये वो इतने आइटम दिखाई पड़ते हैं बाथरूमों में लोगों के, तो लगता है अरे किचन में, हमारा किचन जितना दुरुस्त होता है, सुंदर होता है, उतना ही हमारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य सुंदर होता है। हमारे किचन में खाद्य पदार्थों का, खाद्य सामग्रियों का बड़ा सुंदर चुनाव हो, बनाने वाले का सुंदर मनोभाव हो, पहले प्रसाद बने, भगवान को भोग लगे, फिर हम सब पूरा परिवार मिलकर के उस भगवान के प्रसाद भाव से भोजन को पाएं, तो हम सबका जीवन सुखमय हो जाता है। बाहर के भोजन से बचें, यह सुखमय परिवार को बनाने का चौथा सूत्र है, रसोई की पवित्रता, रसोई की सुंदरता। पांचवा सूत्र है समय का सदुपयोग। कई बार हमारे पास में टाइम तो सभी को भगवान ने 24 घंटे का ही दिया है, लेकिन कुछ लोग 24 घंटे में ही सारे काम को वेल मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं महाराज। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमको तो टाइम नहीं मिलता है। नहीं, यह उनकी प्लानिंग की कमी है। टाइम मैनेजमेंट करना हमको आना चाहिए। हम किस समय कौन काम को करेंगे, ये भी हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। हम सबसे पहले किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, इस बात का हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। जो समय से समय पर चीज़ों को पूरा कर लेता है, उसके पास समय के भीतर ही सारे काम भी पूरे हो जाते हैं और उसको यह अनुभव आता है कि हमारे पास अभी और समय है। लेकिन जो लोग समय पर चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, उनको हमेशा उनके दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि हम क्या करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। वो लोग ठीक से ना तैयार हो पाते हैं, ना ठीक से जा पाते हैं, ना ठीक से सो पाते हैं। यह एक हमारे समाज की समस्या है। सुखमय परिवार के लिए यह पांचवा सूत्र बहुत प्रभावी सूत्र है, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्लानिंग करना, समय का सदुपयोग। जिसके परिवार में समय का सदुपयोग है, थोड़ा व्यायाम के लिए, थोड़ा फैमिली के साथ बातचीत करने के लिए, थोड़ा बच्चों के साथ बैठने के लिए, थोड़ा अपने आत्म विकास के लिए, आराधना आदि के लिए समय, थोड़ा मित्रों का भी हालचाल लेने के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए, तो टाइम 24 घंटे का ही होता है। लेकिन इसी समय में कुछ लोग सारे काम को पूरा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, वक्त आएगा वक्त जाएगा, वक्त पर काम आएगा, इसलिए वक्त को संभाल के रखो, क्योंकि वक्त ही वक्त पर काम आएगा महाराज। ये वक्त की जो समय की कीमत है, इसको जिस परिवार में समझा जाता है, उसका परिवार सुखमय हो जाता है, सुंदर हो जाया करता है। छठी बात है सुखमय परिवार की, अतिथि अभ्यागत का सत्कार, स्वागत। हमारे घर में कोई आता है तो एक दिन के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन हमारे व्यवहार का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा पड़ता है कि उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। वो हमारे प्रति आशीर्वाद दे के जाता है, हमें शुभकामनाएं दे के जाता है। तो जिस परिवार में आगंतुकों का, अतिथियों का, अभ्यागतों का, साधु संतों का, ब्रह्मचारियों का, किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के आगमन पे या किसी के भी आने पर जिसके द्वार पर उसका मान होता है, सम्मान होता है, उसका परिवार भी सुखमय हो जाया करता है। नियम है कि हमारे द्वार पर कोई आए तो उसको शीतल जल अवश्य पिलाना चाहिए। सामर्थ्य है तो उसके साथ प्रेम से विदा करते समय कुछ दे के विदा करना चाहिए। हमसे कोई बड़ा है तो उसका आशीर्वाद लेके, और छोटा है तो आशीर्वाद दे करके, अर्थात खुशियों को आदान प्रदान करने से हमारा परिवार सुखी होता है। और ये जो अतिथि लोग होते हैं, ये बहुत बड़े हमारे परिवार के प्रचारक होते हैं। इतना सस्ता प्रचारक कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन बढ़िया सा भोजन करा दो तो हमारे परिवार की वो जगह जगह जा कर के महाराज बखान करते हैं, और जो हमारे बारे में जैसी धारणाएं समाज में बनने लगती हैं, हमारा वैसा ही जीवन बन जाता है, वैसा ही हमारा
परिवार बन जाया करता है। इसलिए सुखमय परिवार को बनाने के लिए छठा यह सूत्र अतिथियों का, अभ्यागतों का, आगंतुकों का सम्मान और स्वागत होना चाहिए। सातवीं बात और अंतिम बात, सत्य भाषण और मृदु भाषण हो। परिवार में कई बार हम झूठ बोल करके पति पत्नी के बीच में, संतान के बीच में, अपने व्यापारिक सेक्टर के बीच में, सोसाइटी में, पड़ोस में, जहाँ भी हम रहते हैं, झूठ एक ऐसी चीज़ है महाराज जिसके बोलने मात्र से हमारे सारे संबंध खराब हो जाते हैं। और सत्य एक ऐसी चीज़ है जो भले ही थोड़ा लोगों को पहले सूट ना करे, लेकिन सत्य ही सबको प्रिय होता है। सत्य को कई बार हम मृदु बना के नहीं बोल पाते। हम कहते हैं भाई हम तो सही बोलते हैं, आपको बुरा लगे तो लगे। नहीं नहीं, सत्य भी बोलना है, सही भी बोलना है और मृदु भी बना करके बोलना है। वो कहते हैं ना, जो तुम्हारा ना सम्मान कम होता न तुम्हारी इज्जत कम होती, बस जो बात तुमने क्रोध में कही वो हंस के कही होती। तो यदि हमारा बोलने का लहजा सही हो जाए और हम सत्य बोलने का स्वभाव डाल दें कि कितनी भी बड़ी कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो सत्य बोलने से हमारा परिवार, हमारे संबंध और मधुर होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। जिनके परिवार में सत्य भाषण, मृदु भाषण बोला जाता है, उनका परिवार एक दूसरे के प्रति विश्वास के सुंदर धागे में और बंधते चले जाते हैं और उनके परिवार में सुखमय, स्वर्गमय आनंद की वर्षा, उनका आंगन सदा हरा भरा बना रहता है, खुशियाँ आती हैं, जीवन में विश्वास रहता है। तो इस प्रकार से सुखमय परिवार को स्वर्गमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए यह 7 सूत्र आप सबके सम्मुख निवेदन किए गए। आप सब इन सूत्रों को अपने परिवार में लागू करें। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ 7 सूत्रों को। नंबर 1, प्रातःकाल जागरण। नंबर 2, परिवार की सुव्यवस्था। नंबर 3, परिवार में विद्यार्जन और देवार्चन का प्रबंधन। नंबर 4, रसोई की पवित्रता। नंबर 5, समय का सदुपयोग। नंबर 6, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुकों का स्वागत सम्मान। और नंबर 7, परिवार में सत्य भाषण और मृदु भाषण। आप सब इसको अपने परिवार में सुनाएं, स्वयं सुने। कैसा लगा हमारा यह उत्तर, आप इसको अपने कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो कि कोई काम की बात है तो स्वयं सब्सक्राइब भी कर लें, फैमिली के भी लोगों को करा लें, फ्रेंड सर्किल को करा लें। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमसे पूछने का भाव हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। समय पाकर हम आपके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। पुनः सभी को जय सिया राम, हरिओम हरिओम।